नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन को लेकर सीएम धामी की अहम बैठक, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, हर घर नल से जल पहुंचाने की कवायद तेज। राहुल खड़गे के बाद प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित, कुमाऊं गढ़वाल और पिथौरागढ़ में रैली की संभावना, कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी पहल, मिलेगा निशुल्क कोचिंग का लाभ, यूपीएससी पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार। मदरसों और स्कूलों से जुड़े नए नियमों को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ताओं ने जून 2026 के संशोधनों पर उठाए सवाल, 1 सितंबर को अगली सुनवाई। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना, 79 सड़कें बंद, चकराता में लैंडस्लाइड, एक हफ्ते तक मौसम खराब रहने के आसार। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शेष पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और हर पात्र ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन की सफलता सिर्फ कनेक्शन देने से नहीं, बल्कि नियमित, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने से तय होगी। उन्होंने पूर्ण योजनाओं का स्थलीय सत्यापन, नियमित संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन की 16,555 योजनाओं में से 15,540 पूरी हो चुकी हैं और राज्य की औसत प्रगति 92.86% है। और वहीं 14.48 लाख ग्रामीण परिवारों में 14.20 लाख को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो वहीं 14,979 गांव में से 9,796 गांव में हर नल से जल का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए कुल 74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें बागेश्वर के बेड़ा मझड़ा में हेलीपैड निर्माण के लिए 8.91 करोड़, गंगोत्री धाम में सिवर लाइन और शौचालयों के लिए 4.99 करोड़ रुपए शामिल हैं। आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं खटीमा के 7 गांवों और भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए 8.63 करोड़ और चमोली में क्षतिग्रस्त मार्गों से मलबा हटाने के लिए 3.18 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। साथ ही चौबट्टा खोल के एक मोटर मार्ग का नाम शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम पर रखने की भी मंजूरी दी गई है। कृषि एवं रुद्रप्रयाग प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअली माध्यम से जिले में मानसून से हुई क्षति और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिले की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। मंत्री ने क्षति का त्वरित आकलन कर प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन के निर्देश दिए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए ट्रैक रूट और राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा। 24 घंटे आपातकालीन केंद्र सक्रिय रखने, मौसम चेतावनियों के प्रसार, रेस्क्यू टीम और मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड औद्योगिक परिषद की 9वीं सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें किसानों और उद्यानिकी को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं। स्थानीय किसानों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए एसएसबी की चंपावत, अल्मोड़ा और रानीखेत वाहिनियों को स्थानीय फल और सब्जियों की आपूर्ति के लिए त्रिपक्षीय एमओयू किया गया है। और इससे पहले आईटीबीपी के साथ समझौते के तहत 5 जिलों की करीब 12 फॉरवर्ड पोस्टों को 42,757 किलो फल सब्जियां पहुंचाई गई हैं, जिससे करीब गरीब जो किसान हैं, किसानों को करीब 22,70,000 रुपए की आय हुई। और बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस और गढ़वाल कुमाऊं में 2 हाईटेक नर्सरियां स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य का मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक इस योजना के तहत यूपीएससी, पीसीएस, सुरक्षा सेवाओं, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के साथ अन्य प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा कैट, मैट, गेट, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जैसी उच्च स्तरीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाओं के लिए भी विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग फॉर्म 7 के जरिए एक एक व्यक्ति के नाम पर कई 100 आपत्तियां लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नोटिसों में नाम की छोटी मोटी त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर नाम कटवाना गलत है। कांग्रेस ने मांग की है कि आपत्ति लगाने वालों को सही पहचान हो और वही उसी बूथ का वोटर होना चाहिए। असली दिक्कत फॉर्म 7 से लेकर है। फॉर्म 7 में ये व्यवस्था है, ऐसी होना नहीं चाहिए। फॉर्म 7 में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कर सकता है, और ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जो व्यक्ति आपत्ति दर्ज करे कम से कम वो उस बूथ का हो, उसकी पहचान हो कि वो कौन है, और उसने जो आपत्ति दर्ज की है उन आपत्तियों में कितनी सच्चाई है। ये जांच होने के बाद तब जाके किसी का। अब यहाँ तो बीजेपी के राज में एक एक आदमी 100-100, 150-150 लोगों के नाम दे रहा है कि इसको इसको खारिज किया जाए, उसको खारिज किया जाए। तो ये प्रोसीजर गलत है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना 2026 के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज देवायल में हुआ है। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य विजेंद्र यादव ने किया। प्रतियोगिता का संचालन ब्लॉक क्रीड़ा समन्वयक सुरेश चंद्र पाठक के निर्देशन में किया जा रहा है। विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और विभिन्न खेलों और विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देखिए, ये इंटर कॉलेज की प्रतियोगिता नहीं थी। जनरली हमारी विद्यालय शिक्षा से संबंधित नहीं थी। ये ओपन प्रतियोगिता थी जिसमें विद्यालय स्तर से बच्चे भी प्रतिभाग किया, बच्चों ने प्रतिभाग किया है। जो डिग्री कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने भी प्रतिभाग किया, और कुछ ओपन बच्चे थे उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। और बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, क्योंकि प्रतियोगिता के साथ साथ ये छात्रवृत्ति योजना भी है गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता, एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी बच्चे को जिला स्तर से, और 10,000 रुपये किट के लिए दिए जाएंगे।
हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग से सोने की अंगूठी छीनकर फरार होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त को एक बुजुर्ग के हाथ से सोने की अंगूठी लेकर एक व्यक्ति फरार हो गया था। आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपी की पहचान के लिए टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बिना नंबर प्लेट की स्थिति पर दिखाई दिया। पुलिस ने तलाश तेज करते हुए सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान विनोद कुमार शर्मा निवासी रामनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीनी गई सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी अब जुटा रही है। मुखानी क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनकी 6 से 7 ग्राम की अंगूठी जो है वो छीन ली गई है। तो क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के विरुद्ध अपराध था, तो इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें टीमों का गठन करके विदिन 24 आवर्स इस घटना का अनावरण किया गया। और इसमें एक शातिर अभियुक्त जिसपे वर्ष 2016 से अब तक 6 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें लूट, धोखाधड़ी और छिनैती जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उससे पूरे माल की बरामदगी की गई। दूसरा ऑपरेशन प्रहार के तहत, जो कि मुख्यालय और रेंज स्तर से चलाया जा रहा है, उसमें एक बड़ी सफलता नैनीताल पुलिस को मिली है, जिसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 100 ग्राम से भी ज्यादा स्मैक जो है एक अभियुक्त से बरामद की है। वो अभियुक्त जो है मुख्यतः मुखानी का रहने वाला है और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग स्मैक के इसमें ट्रेस कर रहे हैं और साथ में हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि इसका आगे इसको कहाँ कंज्यूम कराने का, कहाँ बेचने का इसका इरादा था। तो उसके आधार पे हम लोग इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो चले वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं, काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रामनगर में नगर पालिका के सभी सभासदों नगर क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार एवं बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोतवाली पहुंचे। कोतवाल सुशील कुमार का घेराव किया। सभासदों का आरोप है कि रामनगर में लगातार नशे की अवैध कारोबार ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं युवा पीढ़ी भी नशे की चपेट में है। अराजक तत्वों की गुंडागर्दी अब खुलेआम सड़कों पर देखी जा रही है। अराजक तत्व आए दिन सड़कों पर खुलेआम फायरिंग करके दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिस कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सभासदों ने पुलिस से तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मामले में कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान शुरू करते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्हें साफ चेतावनी दी कि अराजक तत्वों को भी पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। हम शहर के सभी सभासद 20 के 20 वार्डों के सभासद आज यहाँ नगर पालिका में एकत्र हुए और यहाँ रामनगर कोतवाली में पहुँचे हैं। हम पिछले विगत कई महीनों से देख रहे हैं रामनगर में नशे का कारोबार और गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ छोटे छोटे एरियो में जो जैसे हमारे यहाँ चोरपानी का एरिया है, नीचे निगम का एरिया है, ऊँट पड़ाव का एरिया है, ईदगाह का एरिया है, पंपापुरी, भरतपुरी, जितने भी हमारे एरिया हैं सब जगह छोटे छोटे खोखों के में नशे की दुकानें बन गई हैं। छोटे छोटे नशे बिक रहे हैं और उन नशों के निस्तारण के लिए कई बार हम डीएम के दरबार में, एसडीएम के दरबार में अपील लगा चुके हैं। सारे सभासद एक एक करके कह चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। केवल यहाँ से कोतवाली से उनको सपोर्ट मिल रहा है। जब भी हमारे द्वारा, हमारे मेंबरों द्वारा इनको सूचना दी जाती है कि जुआ हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, यहाँ कोई गुंडागर्दी करने बदमाश आ रहे हैं, तो वहाँ पुलिस के पहुँचने से पहले उन लोगों तक सूचना पहुँच जाती है और वो वहाँ से अपना जुआ, अपने नशे का जो भी कारोबार है वो यहाँ से लेके उड़ जाते हैं। विश्व हाथी दिवस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजवानी गेट पर स्कूली बच्चों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को हाथियों के महत्व, उनके व्यवहार, शारीरिक संरचना और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा और इस दौरान बच्चों ने हाथियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का सबसे खास पल उस समय रहा जब स्कूली बच्चों ने हाथियों को फल और केले खिलाए। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए न सिर्फ मनोरंजक रहा बल्कि उन्हें वन्यजीवों के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशीलता का संदेश भी दिया गया। कॉर्बेट में सब जानते हैं कि 1200 से ज़्यादा अधिक हाथी हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, बच्चे हैं, उनको एक एलिफेंट्स के बारे में जागरूक किया जाए। तो उसी के संबंध में कार्यक्रम जो है आमडंडा गेट पर रखा गया है और उसमें हम बच्चों को एलिफेंट से जागरूक कराने के लिए उन एलिफेंट के बारे में कि भाई एलिफेंट की दिनचर्या कैसे होती है, एलिफेंट की क्या क्या चीज़ें जो हैं बच्चों को जाननी चाहिए। और बच्चों को जानने मतलब बताने से ये मकसद ये है कि बच्चे जो होते हैं वो एक पूरे समाज में जाके वो चीज़ बताते हैं कि आज मैंने ये सीखा। जैसे क्लासरूम में अगर बच्चे कुछ नई चीज़ सिखाएं हम, तो वो घर पे जाके बताते हैं आज मैंने ये सीखा और आज मैंने ये देखा। तो उससे घर के जो माँ बाप हैं वो भी एजुकेट होते हैं। तो इसलिए बच्चों को इसमें एक टारगेट ऑडियंस रखा गया है कि भाई हम बच्चों को बताएं ताकि वो पूरा घर पे जाके और पूरे मोहल्ले में बताएं वही चीज़। चंपावत जिला मुख्यालय के मोटर स्टेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग व एसएसपी नैनीताल की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अराजक तत्व कहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार व एसएसपी नैनीताल का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग की है। बुधवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष राग के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीते 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे के दौरान एसएसपी नैनीताल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया। सभी कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोका गया। उन्हें सभी कार्यकर्ताओं को अराजक तत्व उनके द्वारा कहा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हल्द्वानी दौरा था, तो उस दौरे में जो नैनीताल जनपद के एसएसपी थे उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी का एक जिलाध्यक्ष समझिए उन एसएसपी को, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के
की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी नुकसान कर रहे हैं इस चीज़ से। और लगातार वो कांग्रेस के लोगों को तोड़ कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ले जाते हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। इस लोकतंत्र में प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए। और उस रैली में देखने को मिला कि वो एसएसपी हमारे कांग्रेस की गाड़ियों को टारगेट करके उनको रोकने का काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी अमर्यादित शब्द बोले, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमेशा विपक्ष को ही महत्व दिया जाता है, सत्ता पक्ष तो सत्ता पर आसीन है ही, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा था यहाँ पर हल्द्वानी पर, लेकिन वहाँ कर एसएसपी नैनीताल द्वारा जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया, उस जनसभा में जाने नहीं दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। साथ ही नैनीताल एसएसपी यह भी बताएं कि यह आदेश उनको ऊपर से प्राप्त हुआ था या उनने अपने स्तर से इस आदेश को दिया था। अगर आपने इस आदेश को अपने स्तर से दिया था तो आपको मुख्यमंत्री को एसएसपी नैनीताल की क्लास लेनी चाहिए। उधम सिंह नगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किलाखेड़ा मंडल अध्यक्ष शशि प्रीत सिंह की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा में चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी भी उपस्थित रहे। वहीं किलाखेड़ा थाना अध्यक्ष मनीष खत्री ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा में सहभागिता की और यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हम सभी लोग व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत जो है आज सभी लोगों ने मिलकर यहाँ के किलाखेड़ा के सर्व समाज ने मिलकर, व्यापारी बंधुओं ने मिलकर, हमारे मीडिया बंधुओं ने और हमारे समाज के सभी वर्गीय व्यक्तियों ने, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम नागरिक हो, सभी ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इसका स्पष्ट उद्देश्य है अनेकता में एकता, कि हम सब एक हैं और हम सभी मिलकर जो है अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा का जहां आयोजन किया गया। तो वहीं 10 अगस्त को चमोली जिले के जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग स्थित तमक नाले में वैली ब्रिज बहने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली और गढ़वाल मंडल आयुक्त को प्रभावित क्षेत्रों में राशन, दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राथमिकता से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्ग को जल्द से जल्द पूरी तरीके से खोलने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज बौछार होने की संभावना जताई है। राज्य के शेष जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। टिहरी, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर की आशंका जताई गई है। राज्य में 10 जिलों में 79 सड़कें बंद हैं। विभाग के मुताबिक एक हफ्ते तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इससे पहले मंगलवार को देहरादून में चक्राता लाखा मंडल मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण यातायात प्रभावित हुआ। यहां किलोमीटर 21 पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई थी। वहीं पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कुलागाड़ के पास लैंडस्लाइड हुई। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।